और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो डीएनडी से जयपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो डीएनडी से कालिंद कुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से जयपुर पुष्टा जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जयपुर पुष्टा से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH-19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH-19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन हो गया है जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका डीपीआर भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से है, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी और इसलिए हमने पेरिफेरियल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड बनाया और उसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण में जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक उत्तराखंड, हिमाचल अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफ़ी कमी हुई है। पर मैं मानता हूँ कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर के टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से
दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से हर दिन दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वाहन आते थे, जिसमें करीब कमर्शियल वाहन 70% होते थे जो डीजल का धुआं फूकते हुए आते थे। और इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस समय 1 लाख वाहन दिल्ली के अंदर आए बिना बाहर ही जा रहे हैं। ये दिल्ली को पोल्यूशन के हिसाब से बहुत बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण में 27% कमी आएगी। गुरुग्राम से सोहना रोड करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 21.65 किलोमीटर NH 248A का गुरुग्राम से सोहना तक 6 लेन का निर्माण कार्य रोड का कार्य निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोंडसी तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और यह कार्य 2022 तक पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। मनोहर लाल जी ने ऐसी एक मीटिंग में गुड़गांव में मेरे मत्थे में 7-8 किलोमीटर का रोड है कहकर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे डाल दिया, और जब मैंने चेक किया तब पता चला इसकी कीमत 10,000 करोड़ है। मैं समझ रहा था 8 किलोमीटर है, 50-100 करोड़ का काम है, करा दो। तो बाद में उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए निकली। पर मैं बहुत पक्का हूं, मैं एक तो जबान देता नहीं और झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। तो जब मैंने उनको कहा था कि मैं करूंगा, तो हमने ये काम पूरा किया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे का काम 2022 में पूरा होगा। मनोहर लाल जी, मैं इसको देखकर आया हूं, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और इससे तो अभी हम 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे, पुणे में, चेन्नई में और रांची में और जमशेदपुर में, कि एक नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन रोड, उसके ऊपर एक 6 लेन रोड, उसके ऊपर एक मेट्रो। और मैंने नागपुर में भी ये प्रयोग यशस्वी रूप से किया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर। तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम कोशिश करें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है क्या पॉइंट्स की, जो भी दिल्ली में जाने के लिए हरियाणा से आसान होगा, तो उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में 3.6 किलोमीटर का 8 लेन शैलो टनल बनाई जा रही है, ये 5.9 किलोमीटर शिवम मूर्ति मल्टी लेवल इंटरचेंज में द्वारका सेक्टर 21 के आरओबी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। ये 4.2 किलोमीटर आरओबी से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10.2 किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। बसई आरओबी से खड़की धोला के पास इंटरचेंज है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के T3 को भी हम इसको जोड़ेंगे। इससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और पूरा एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS से लैस होगा। दिल्ली से पानीपत NH 44, दिल्ली से मुकरबा चौक से पानीपत तक करीब 2250 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 8 लेन सड़क का लगभग कार्य काफी पूरा हो चुका है। यह अटका हुआ प्रोजेक्ट था, आप भी कहते थे, इस पे मार्ग निकाल कर अब ये भी पूरा हुआ है, और ये दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसका उद्घाटन आपके द्वारा हम लोग जरूर करेंगे। ये भी दिल्ली पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गोहाना से सोनीपत, ये करीब 1300 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर का 4 लेन बनाया जा रहा है। ये भी कार्य 2022 तक पूरा होगा, दिसंबर तक, और इसका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे। यूपी हरियाणा बॉर्डर में सोनीपत NH 34B में यूपी हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत तक 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर मार्ग का 4 लेन बनाया जा रहा है, और ये भी कार्य 2021 तक पूरा हो जाएगा। नया रिंग रोड जो UER 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत 8000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली के लिए 76 किलोमीटर का 6 लेन UER 2 बनाया जा रहा है, और यह काम सितंबर 2021 में प्रारंभ हो जाएगा। UER 2 दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते हुए महत्व काम अटका हुआ था। इसमें मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी, पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली की सरकार और LG, इनके आग्रह के बाद हमने मार्ग निकाला है, और 8000 करोड़ की लागत से
हम ये UR2 बना रहे हैं। 2004-05 में दिल्ली में लिंक रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, पर बाद में कुछ नहीं हुआ, काम अटका रहा था, इसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट हुआ था। UR2 को सोनीपत बाईपास और बहादुरगढ़ बाईपास से हम लोग जोड़ देंगे और इस मार्ग बनने से ट्रैफिक का काम एकदम काफ़ी कम हो जाएगा और दिल्ली हरियाणा के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर रंगपुरी से महिपालपुर मार्ग जो है, ये रंगपुरी से महिपालपुर के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के मार्ग के लिए हमने DPR बनाया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेस में शिवम मूर्ति के पास एक इंटरचेंज दिया जा रहा है और नेल्सन मंडेला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाएगा, तो ये निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम काफ़ी इसका कम होगा। दिल्ली से गुरुग्राम मार्ग हम जाम मुक्त करने के लिए भी हमने दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 1004 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, एम राजू चौक पर 500 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण 2019 में पूरा हो गया है। अभी मुझे इंद्रजीत सिंह जी बोल रहे थे, वो दिल्ली जयपुर अप टू किशनगढ़, अब इस रोड का पूरा नया DPR बनाकर 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने दे दी है और इस मार्ग पर अब कोई समस्या नहीं रहेगी, इसको पूरा हम सुधार रहे हैं। इसी रोड पर हीरो होंडा चौक पर 140 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास बन गया, जिससे मैं अभी आया था उधर से। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर 163 करोड़ की लागत से 2.78 किलोमीटर एम्बियंस मॉल के पास एलिवेटेड U-टर्न का निर्माण हो गया है और ये एलिवेटेड U-टर्न 15 अक्टूबर 2021 को हम लोग उद्घाटन करके खोल देंगे, जिससे दिल्ली में काफ़ी और हरियाणा वालों को राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ धौला कुआं में एयरपोर्ट जाम के लिए हमने 270 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया है। ये सड़क चौड़ी हो गई है, कॉरिडोर 8 लेन का हुआ है और मैं तो ये आपके जितने गांवों को भी जानता नहीं, हरियाणा को भी जानता नहीं और दिल्ली को भी जानता नहीं, पर मैं भुगत भोगी हूँ। ये एयरपोर्ट से उतरने के बाद अपने घर जाने के ऊपर धौला कुआं के पास ट्रैफिक जाम लगता है और वहाँ थोड़ा अधूरा काम हुआ है। मनोज कुमार जी, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो मिलिट्री की जगह मैंने आपको दिलाई, तो एक कॉर्नर पर जो पलटता है वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है और एक दिल्ली का पुलिस स्टेशन है जो रिंग रोड वहाँ से जाता है और रोज़ सुबह जब भी मैं आता हूँ तो रोज़ तुम्हारे नाम का जप करता हूँ। तो मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि सप्ताह में 4-5 बार एयरपोर्ट जाता और आता हूँ। वो पुलिस स्टेशन तुड़वा दो और तुरंत प्रपोजल तैयार करो, रोड बड़ा करो, उनको बाजू में पुलिस स्टेशन अच्छा बना दो, ताकि दिल्ली का ट्रैफिक वहाँ से कम छूट जाएगा। गुरुग्राम से एयरपोर्ट के रास्ते पर होने वाले ट्रैफिक जाम को हम कम कर रहे हैं। धौला कुआं से एयरपोर्ट का रास्ता सिग्नल फ्री हो गया है। कैंट तिराहा में, परेड रोड तिराहा में अंडरपास बन रहा है और धौला कुआं से एयरपोर्ट का रास्ता अब 10 मिनट का हो गया है। जो इम्पोर्टेंट दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, ये मनोहर लाल जी हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 27,000 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। 572 किलोमीटर दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दिल्ली से कटरा की मौजूदा दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी और मैं विश्वास देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा कश्मीर तक केवल 6 घंटे में हम आपको 2 साल के अंदर पहुंचा देंगे, ये आपको वचन देता हूं। केवल इतना ही नहीं, तो हम नया रोड बना रहे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से मेरठ अभी मैं अगले महीने में उद्घाटन करने जा रहा हूं, जिसका काम पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मेरठ भी हम 40 मिनट में, जिसके लिए 4 घंटे लगते थे, वो 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस बात की मुझे खुशी है। ये जो दिल्ली से कटरा है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जाएगा। मुझे बताया गया है कि जींद ये थोड़ा पिछड़ा हुआ भाग है हरियाणा का। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुड़गांव जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी आप तैयार करिए, बहुत पैसा मिलेगा, नहीं तो रोड हम बनाएंगे और माल बिल्डर कमाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कि कहाँ से रोड जा रहा है, वहाँ जमीन खरीदते हैं। तो आप पहला काम करिए कि राज्य सरकार से ये जमीन खरीदी करिए, जिसमें हम आपको सहयोग देंगे और जिससे गुड़गांव में भी बहुत अभी ट्रैफिक जाम होने लगा है, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक नई स्मार्ट सिटी बनाने से IT इंडस्ट्री वगैरह वहाँ जाएगी
वैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जो एक्सप्रेसवे जा रहा है ये कटरा, ये बैकवर्ड एरिया में भी आप अच्छी स्मिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, टूरिज्म के हिसाब से इसको भी करिए ताकि ये पिछड़ा हुआ एरिया डेवलप होगा और टूरिस्ट के लिए, वैष्णो देवी के लिए, दर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड होगा। दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले एवं कश्मीर जाने वाले पर्यटक सब इसी रोड से जाएंगे, तो इसको भी आप रोड साइड डेवलपमेंट में करिए, जिसमें हम आपको मदद करेंगे। करीब 6,500 करोड़ की लागत से दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका उद्घाटन मैं अगले महीने में करने के लिए जा रहा हूं। एक आरओबी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और ये मैंने कहा कि 40 मिनट में हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि मैं एक सपना देखता हूं कि हमारे यहाँ, मैं अक्सर कहता था, मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन कैनेडी जी ने कहा था, रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है, और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दी है। मैं किसान हूं।